आइए, तो हमारा केमिस्ट्री का जो पहला क्लास था उसमें हम मुख्य रूप से पदार्थ के बारे में पढ़े थे, अर्थात ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अलावा यहाँ पे आज हम देखेंगे कि पदार्थ में अवस्था किस प्रकार से परिवर्तित होता है। अगर पीछे वाला कुछ क्लास का हम जो बात करूं तो हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इससे हम आगे चलते हैं, इसी को हमने कहा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इससे आगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अर्थात यहाँ से बना लेते हैं, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ठोस है, तो ठोस क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं बर्फ। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठोस से बन जाता है द्रव। जब हम फिर इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इस बात को आप समझिए, जैसे अगर हम बर्फ के टुकड़ा को लिए और उसको हम गर्म किए तो गर्म करने के बाद क्या बन जाता है, द्रव कहें तो मतलब ये जल बन जाता है। फिर जब हम जल को गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अर्थात हम कहें तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, वाष्प ये बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदार्थ में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, और इस बात को आपको याद रखना है। अर्थात पदार्थ के 3 अवस्थाओं का अगर हम बात कर लें तुलनात्मक अध्ययन का, यानी कि एक हेडिंग लगाइएगा, पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम करें। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला यहाँ पे ले अगर बात करें घनत्व का, यानी कि डेंसिटी, तो डेंसिटी सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। यानी कि घनत्व सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का होता है। इसके अलावा फिर क्या होता है, द्रव का होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, गैस का होता है। दूसरा फैक्टर हम बात करें आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल यानी कि इसको कहते हैं मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका अगर हम बात करें तो यह सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में होगा, फिर क्या होगा, द्रव में होगा, और फिर क्या होगा, गैस में होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि अंतर आणविक स्थान कह लीजिए। तो अंतर आणविक स्थान यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस का बात करें तो सबसे अधिक होता है गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। आप इसको ऐसे समझिए, पहले हम देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारा बात करते हैं। चौथा का अगर हम बात करें यहाँ पे प्रसार का, प्रसार को हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का बात करें तो सबसे अधिक फैलता है गैस, फिर फैलता है द्रव, फिर फैलता है ठोस। पांचवा पॉइंट हम लेते हैं विसरण। अगर हम डिफ्यूजन का बात करें तो डिफ्यूजन सबसे अधिक किसका होगा, गैस का होगा, फिर द्रव का होगा, और उसके बाद फिर ठोस का होगा। छठा पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होता है गैस में,
फिर द्रव में, और इसके अलावा ठोस में। इसके अलावा चलिए इतना हम बात करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं और समझते हैं। हमने कहा कि पदार्थ के 3 अवस्थाओं में किस प्रकार से भिन्नता होता है, कुछ फैक्टर दिया हुआ है, उसको हम समझते हैं। जैसे घनत्व, डेंसिटी की बात करें तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका होता है? ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। ठीक। अंतर आणविक स्थान, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात देखिए सबसे अधिक ज्यादा नजदीक से कौन जुड़ा है? तो ठोस जुड़ा है, फिर द्रव जुड़ा है, और गैस क्या है? इसके स्थान आपस में दूर दूर होते हैं। मान लेते हैं कि यह एक कॉलम लेते हैं ठोस का, तो ठोस क्या है? कुछ इस प्रकार से है। ठीक। फिर द्रव क्या है? तो इसके स्थान थोड़ा 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 हटे 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 है। ठीक। अच्छा, गैस में क्या होता है? यह जो स्थान है यह काफी हटा होता है। ठीक ना? तो यही होता है, ये वाला भाग क्या हो गया? ठोस का, ये वाला भाग क्या होगा? द्रव का, और ये वाला भाग क्या हो गया? गैस का। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह बर्फ का टुकड़ा हो गया, यहाँ पे हम बात करें तो यह जल हो गया गरमाने पे, और यहाँ पे हम बात करें तो यह क्या हो गया? वाष्प हो गया। इतना बात आप याद रखिए। देखिए इसके अलावा हम आणविक स्थान का बात करें तो सबसे अधिक गैस का होता है, अर्थात ये दूर दूर होते हैं। यही है, दूर दूर है। क्या है? ये काफी दूर दूर है। उससे नजदीक ये द्रव है, इसके बाद ठोस है सबसे अधिक। एक्सपेंशन का बात करें तो गैस का एक्सपेंशन सबसे अधिक होता है, प्रसार दूर तक जाता है, फिर द्रव, उसके बाद ठोस। विसरण, डिफ्यूजन का बात करें तो गैस का, फिर द्रव का, जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम आया और वहां पे एक लड़का सेंट लगा के आ गया है, तो उसकी खुशबू हम तक आएगी, क्लास के सभी लोगों तक जाएगा। ये क्या है? ये विसरण के कारण होता है। तो गैसों में सबसे अधिक प्रसार होता है, यानी विसरण होता है, दूर तक जाता है, फिर द्रव में, और उसके अलावा ठोस में। गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक गैस का, फिर द्रव का, और फिर ठोस का होता है। तो ये था पदार्थ के जो 3 अवस्था था, उसका हमने जो है कंपैरिजन देखा। अब हम आते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, जैसा कि हमने देखा था कि 2 प्रकार से मुख्य रूप से परिवर्तन होता है। एक को हमने बोला भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को हमने क्या बोला? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए बाबू, ये जो भौतिक परिवर्तन होता है यह क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यह अस्थायी होता है। कहने का मतलब है कि अगर भौतिक परिवर्तन में जैसे क्या होता है? बर्फ है, बर्फ फिर क्या होता है? यानी कि द्रव, यानी कि जल में बदलता है, और ये फिर क्या होता है? गैस में बदलता है। फिर ये क्या होता है? बर्फ बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बर्फ है, द्रव बनेगा, गैस बनेगा। फिर क्या होता है? गैस यानी वाष्प, इसको कह लीजिए वाष्प, जल बनेगा। उसके अलावा फिर क्या होगा? इरिवर्सिबल है। कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक परिवर्तन, वैसा भौतिक परिवर्तन पदार्थों में जो पुनः वापस लाया जा सकता है, वह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्थात क्या होता है? एक बार अगर यूज हो जाए तो वह सदा के लिए अपना स्वरूप नहीं बदलता है। इस बात को याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि यह इरिवर्सिबल है, यानी क्या है? ये उत्क्रमणीय है। ठीक। और ये ऐसा क्या होता है? ऐसा इसमें नहीं होता है। इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ये था भौतिक परिवर्तन। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, यानी एक तरफ दीजिए भौतिक परिवर्तन और इस तरफ दीजिए रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, हमने क्या कहा कि भौतिक परिवर्तन पदार्थों का वैसा परिवर्तन है जिसमें क्या होता है? पदार्थ पुनः वापस आ जाते हैं उसी रूप में। तो जैसे यहाँ पे मोमबत्ती का पिघलना,
मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है? यह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, मोमबत्ती फिर से मोमबत्ती पिघला हुआ आ जाता है। यहीं पे रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो ये क्या है, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना। अगर एक बार मक्खन वासी हो गया और खट्टा हो गया तो दोबारा उसको फिर उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो यह परिवर्तन कैसा है? यह रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज के उदाहरण है। और ये क्या है? ये यह फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे तो पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में हम देखें यहाँ पे तो खाने का पचना, अर्थात एक बार हम जो खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा आमाशय हो गया। इसके अलावा छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत के माध्यम से भोजन बाहर निकल जाता है, अर्थात फिर हम भोजन को उस रूप में नहीं ला सकते हैं। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो दूध का गर्म होना। जब हम गर्म करते हैं तो फिर उसी रूप में ये आ जा सकता है। इसके अलावा हम देखें रेत का पानी में घुलना, ये क्या है बाबू? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कागज का फटना, ये क्या है? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन यहीं पे कह देगा कि कागज का जलना, यह किसका है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अर्थात एक बार कागज जल गया, राख बन गया तो दोबारा वह फिर पुनः कागज नहीं बन सकता है। फिर इधर हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन में तो हम देखते हैं लोहा का चुंबकीकरण, अर्थात ये जो है चुंबकीकरण, मैग्नेटिफिकेशन, ये लोहा का किया जा सकता है, फिर उसको उस रूप में लाया जा सकता है, पीट कर पुनः अनुचुंबकीय बनाया जा सकता है। फिर है कपूर का जलना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, यह क्या है? तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अर्थात चीनी को नमक से या पानी से चीनी को अलग किया जा सकता है, पानी को जला करके नमक को चीनी से अलग किया जा सकता है, पानी को जला करके, ठीक ना? तो ये सभी के सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके अलावा और हम एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन का देखें, जैसे दूध का दही बनना, ये क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगरबत्ती का जलना, यह क्या है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा पदार्थों का किण्वन, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्लेटिनम तार का जलना, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और यह PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा लोहा पर जंग लगना, अच्छा, यह तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोहा पे जंग लगना। और यह क्या होता है बाबू? तो यह ऑक्सीकरण होता है, अर्थात लोहा पर जो रस्ट लग जाता है, जो जंग लग जाता है, इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और यह कई बार भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लोहा पर जंग लगना, यह ऑक्सीकरण का उदाहरण, कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि लोहा का चुंबकीकरण या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यही सब क्वेश्चन में पूछता है, आप याद रखिएगा। जब क्वेश्चन कहेगा कि लोहा का चुंबकीकरण, मैग्निफिकेशन ऑफ आयरन, तो यह हो जाएगा फिजिकल चेंज। जबकि कहेगा कि लोहा पर जंग का लगना, ठीक ना, तो यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, ठीक। तो
तो इसको एक बार हम पुनः रिकॉल किए जाता हूं। देखिए, हमने पदार्थ के बारे में पहले पढ़ लिया था वीडियो में। इसके अलावा देखिए, हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी के बारे में पिछले वीडियो में। अभी हमने पढ़ा है पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, यानी कि जब हम ठोस पदार्थ को लेते हैं और गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, और फिर जब द्रव को गर्म करते हैं तो यह गैस में बदलता है। दिस प्रोसेस क्या होता है? पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, हम बर्फ को लिए, जब गर्म किए तो यह जल में बदल गया, और जल को जब गर्म किए तो यह वाष्प में बदल गया। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिया कि पदार्थ के 3 अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, यहाँ पे घनत्व का बात करते हैं, यानी कि डेंसिटी, कहने का मतलब होता है भार, सीधा सा मतलब। तो यह जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में देखने को मिलता है। अंतर आणविक बल का बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें, तो सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इसके अलावा हमने इंटरमोलिकुलर स्पेस का बात किया, तो सबसे अधिक स्थान गैस लेता है। हमने बात किया था कि स्पेस सबसे अधिक गैस का होता है, अर्थात इसके अणु जो हैं दूर दूर फैले होते हैं। उसके अलावा द्रव का थोड़ा अणु पास पास होता है और ठोस में एकदम चिपके हुए रहता है। इस प्रकार से अंतर आणविक स्थान का बात करें तो गैस में सबसे दूर, द्रव में उसके बाद, और ठोस में सबसे नजदीक होता है। एक्सपेंशन का बात करें तो गैस का एक्सपेंशन अधिक होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। फिर विसरण, डिफ्यूजन का बात करें तो गैस का डिफ्यूजन सबसे अधिक। हमने बात किया कि जैसे कोई लड़का वहाँ पे क्लास में आया है और वह इत्र लगा के आया है, परफ्यूम लगा के आया है, तो हमको भी सुगंध आएगा, पूरे क्लास भी सुगंधित होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? विसरण के एग्जाम्पल होते हैं। अर्थात ये गैस जो है इसका विसरण सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैस का सबसे अधिक, फिर द्रव का और फिर ठोस का। आगे बात करें, हमने यहाँ पे देखा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थ में 2 प्रकार से परिवर्तन होता है। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरे को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए, फिजिकल चेंज में यह क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी कि मान के चलिए बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म किया तो पानी बना, और फिर गर्म किया वाष्प बना, फिर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? द्रव बनेगा, पानी बनेगा, फिर पानी को और ठंडा करेंगे, बर्फ बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि यह जो है एक बार बना और फिर एक बार वापस आ गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो यह क्या होता है? अस्थायी होता है। अर्थात एक बार अगर यूज कर लें तो दोबारा फिर उस रूप में उसका हम नहीं ला सकते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो होता है, यानी ये हो गया रिवर्सेबल और ये हो गया इरिवर्सेबल, अर्थात ऐसा इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल का हमने यहाँ पे बात किया कि भौतिक परिवर्तन के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, इसके अलावा दूध का गर्म करना, रेत का पानी में घुलना, कागज का फटना, लोहा का चुंबकीकरण, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, कपूर का जलना और चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, ये सभी भौतिक चेंज के, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। वहीं हम केमिकल चेंज का बात करें तो मक्खन का खट्टा होना, अगर एक बार मक्खन सड़ गया या खट्टा हो गया तो दोबारा फिर उस रूप में नहीं ला सकते हैं। खाने का पचना, अर्थात जब हम मुंह में भोजन लेते हैं तो बोलस के रूप में लेते हैं और बाहर निकालते हैं कैम के रूप में, तो उस प्रकार से वो भोजन क्या है, तो फिर हम उसको उस रूप में नहीं ला सकते हैं। कागज का जलना, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन, जबकि कागज का जल के राख हो जाना रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन, प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन, और लोहा का जंग लगना। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लोहा पे जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, तो यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है लोहा में, और इस प्रकार से हम देखें तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो आज हम यही एंड करते हैं।
इस वीडियो को। तो हमारा 2 वीडियो हो गया, दोनों को आप लोग शिद्दत से देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद किताब पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।